हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट नंबर 2, जो कल हमारा एक पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा उसको आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 24 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के मैंने आपको बताए हैं, जो कि मिक्सचर एलिगेशन का एक बेस्ट पार्ट है। आज के पार्ट के अंदर टोटल 4 टाइप्स तो हैं मेरे दिमाग में कि ये 4 टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिक्सचर एलिगेशन की टोटल अगर मैं गिनती की बात करूँ, टोटल 5 टाइप्स ही मुझे लगता है कि पेपर में आती है। जो कि पहली टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको कल एक साथ ही करवा दिए थे। 4 टाइप्स हैं, इनको सीखने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट ये भी आसान, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ये पता हो जाए कि यार मिक्सचर एलिगेशन की टाइप्स कितनी है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा-सा टाइम कम लगेगा। अगर मैं बोल दूँ यार मिक्सचर एलिगेशन की तैयारी कर लो, कुछ बच्चे 1000 क्वेश्चन करने लगे हैं, कोई इधर-उधर की किताब उठाएँगे, 800 क्वेश्चन 900 क्वेश्चन उठा के स्टार्ट कर दिया। उस 800-900 क्वेश्चन में से मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि पेपर में सिर्फ 5 टाइप्स के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। एक तो कल हो गया, 4 आज करेंगे, ठीक है? और अगर आपको लगे कि यार नहीं यार ये क्वेश्चन अलग टाइप का बन गया, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको सोचने में लगेगा अलग टाइप है, तो वो भी मैं आपको इसी 4 के अंदर ही कवर करके दिखाऊंगा कि हम कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो काफी बड़ा टॉपिक नहीं है ये, इजिली आपको समझ आएगा, बट इतना सा है कि टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं काफी बार देखता हूँ वीडियो जब शुरू होती है, काफी बच्चे इसको देखते हैं, हाँ नई वीडियो आ गई, अब इसको हम कल देख लेंगे ना, हम इसको शाम को देख लेंगे, और वीडियो ऐसी पड़ी रहती है। और बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे व्यू देख रहे हो ना, जितने भी व्यू आ रहे हैं, मैं आपको कल क्लियर बता रहा हूँ, 1/10 बच्चे ही स्टडी कर रहे हैं। 1/10। अगर मैं यहाँ पे 100 व्यू देख रहा हूँ, तो 100 में से सिर्फ 10 बच्चे ही स्टडी कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो पूरी वीडियो कोई देख ही नहीं रहा उसमें से। हाँ, ये 10 बच्चे जरूर देख रहे हैं, और आप ही 10 बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे सिलेक्शन आपकी प्रॉपरली चाहिए, मैथ रीजनिंग में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अभी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीडीएस के लिए हायर मैथ करना चाहता है, आप इस यूट्यूब चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पे सर्ड एंड डाइसेस, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 आपके चैप्टर कंप्लीट है। लॉगरिथम भी कंप्लीट है आपका इस सीडीएस पीवाईक्यू के अंदर। इस पीवाईक्यू के अंदर टोटल 10 पेपर आपके सीडीएस के भी कंप्लीट है। तो अगर हम इनकी बात करें, तो इसमें से आपका हायर मैथ यहाँ पे कंप्लीट है, बट सीडीएस वाले अर्थमेटिक आप एफकैड वाले से पिक कर लो, क्योंकि एफकैड के अंदर जो अर्थमेटिक है वो सेम है सीडीएस का। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है क्या पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर एफकैड सीडीएस सारे कंबाइंड है, ठीक है? पीवाईक्यू भी कंबाइंड है इसके अंदर। आप इस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ना है, अभी इतना टाइम तो नहीं है, अभी पेपर आपका आसपास में आने वाला है सीडीएस का, तो अब इतना टाइम नहीं कि आप सारे टॉपिक कर लो। जो टॉपिक आपको लगता है यार ये नहीं आता हमें, वो यहाँ से कवर कर लो, ठीक है? बाकी ये रही बात आपकी मेंसुरेशन 2D की, 3D की और ज्योमेट्री की और स्टैटिक्स की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो भी आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगा धीरे-धीरे करके पेपर से पहले। हाँ, ये है कि सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है जो इस बार का पेपर होगा, बट जितना भी होगा आपका सफिशिएंट होगा। पेपर में आपके 60-70 तो आराम से आएंगे आएंगे, ठीक है? सो अगर मैं बात करूं, अगर आप 80-90 नंबर लेना चाहते हो, तो इस पीवाईक्यू का बेनिफिट उठा लो। एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, हाइट एंड डिस्टेंस बाय बलविंदर लाइव, बलविंदर सर या बलविंदर लाइव, आपको हाइट एंड डिस्टेंस के 3 चैप्टर मिल जाएंगे। वो मैंने यहाँ पे कल सेंड किए हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। सीडीएस के पीवाईक्यू ऑलरेडी उसमें है, ठीक है? आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के सेशन हो गए, वो देख सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला पार्ट। इतना सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एफकैड के लिए तैयारी कर रहे हो, एफकैड का यहाँ पे अर्थमेटिक कंप्लीट है, एफकैड की रीजनिंग यहाँ पे कंप्लीट है, आप इनका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है? सो अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट 25 के ऊपर ना, 24 तो हो गए थे कल। ये वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कल, अगर आपने नहीं देखे वहां से देख सकते हैं। आज हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। इसको मैं आपको 2-3 तरीकों से पहले समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझाते हुए, बट उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको शॉर्टकट से भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ आएगा सारे का सारा सिस्टम है क्या। सबसे पहला, सारे बच्चे देखो उसने क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि यहाँ पर एक जार है जिसके अंदर 100 लीटर हमारे पास क्या है, टोटल मिल्क है। उसमें से एक चोर आया, उसने इसमें से 10 लीटर मिल्क को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसके साथ, वाटर के साथ। अब आप सारे बच्चे सोच के देखो एक बात मैं जो लिखने वाला हूं यहाँ पे, कि टोटल स्टार्टिंग में 100 था, उसमें से 10 लीटर बाहर कर दिया, तो आप इसको कट कर दो, तो कितना बाहर कर दिया, 1/10 बाहर कर दिया। 1/10 बाहर कर दिया, मतलब 10 में से एक हिस्सा जो है वो बाहर कर दिया, तो बचा कितना, 9/10 बच गया। बात समझ आ रही है? फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ही स्टॉल 20 लीटर फ्रॉम द मिल्क एंड रिप्लेस इट विद वाटर। अब समझने वाली बात यह है कि अगर 100 लीटर स्टार्टिंग में था, उसमें से 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल लिया, तो 10 लीटर उसने वाटर भी तो ऐड किया है उसके अंदर। जब उसने वाटर ऐड कर दिया, तो मिक्सचर अब भी 100 लीटर का ही है। अब उस 100 लीटर में से 20 लीटर का मिल्क बाहर हो रहा है, तो आप अब इसमें से जब 20 बाहर करोगे, तो ये 1/5 हो गया।
तो आपको पता चल गया 5 में से एक हिस्सा चला गया तो बचा कितना 4/5। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4/5 करेंगे। बात समझ आ रही है? फिर उसमें से वाटर ऐड कर दिया। जब वाटर ऐड कर दिया तो 100 लीटर ही बन गया, मतलब 100 में से 20 लीटर मिल्क बाहर किया तो 100 वाटर ऐड कर दिया। तो स्टार्टिंग में जितना है मटेरियल आपका 100 लीटर उतना ही रहेगा। बट ये बात अलग है कि उसमें मिल्क की मात्रा वो कम होती जाएगी, वाटर की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है? सो आगे लिखा है कि 25 लीटर यहाँ पर फिर से उसने मिल्क को निकाला यहाँ पे। अब 100 को अगर आप 25 से डिवाइड करने 25 को अगर 100 से डिवाइड करोगे 1/4, 4 में से एक हिस्सा बाहर चला जाएगा तो बचेगा कितना 3/4 हिस्सा बचेगा। जब आप यहाँ पे इसको कट करोगे ये कट गया, यहाँ पे 50 आपका इससे कट करेंगे ये कट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 54 लीटर आएगा। अब आपको ये सीखना है कि स्टार्टिंग में जो था 100 लीटर वो मेरे पास क्या था यहाँ पे मिल्क था। उसमें से जो हमारा ये डाटा बच के आएगा 54 लीटर का, ये भी क्या आएगा, ये भी डाटा मिल्क का ही आएगा। अंडरस्टैंड? सो अगर मैं बात करूं बाकी, तो बाकी जो 46 लीटर मेरे पास बचा है वो क्या होगा, वो मेरे पास यहाँ पे वाटर होगा। तो उन्होंने क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द फाइनल मिक्सचर दैट इज 46 लीटर। सो दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ लेते बताओ मिल्क कितना है तो आंसर क्या होता, हमारा बी होता। मैंने आपको बोला था 4 टाइप्स हैं तो पहली टाइप इसकी यही है। ठीक है? आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे 4 में से पहली टाइप यही है। अब इसको करने के अलग-अलग तरीके हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको इजीली समझ भी आ गया, और अगर आपने मेरा परसेंटेज चैप्टर, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर देखे हैं तो आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखेगी। ठीक है? बट अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यार यहाँ पे देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सारे बच्चे जरा सोच के देखो। ये 9/10 आपको बताया गया था अभी-अभी कैसे आया? फिर आपको 4/5 भी मैंने अभी-अभी बताया। फिर मैंने 3/4 भी आपको अभी-अभी बताया। ये ना हो कि आप सारे बच्चे यहाँ पे 25 को 25% समझ के चल रहे हो, सर 25% चला गया 3/4, ऐसी बात मैंने नहीं की है। मैंने बोला है कि जो हमारे पास यहाँ पे 25 लीटर निकाला है वो इस 100 से निकाला है। कल क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर यहाँ पे 200 होगा तो आप इसको 200 से डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पे 100 है 100 से डिवाइड करोगे, 1/4 है, 4 में से एक हिस्सा चला गया तो 3/4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कट करने के बाद, ये आएगा मेरे पास 24, ये आएगा मेरे पास 27, ये आएगा मेरे पास 50। और अगर आपने परसेंटेज चैप्टर देखा आपको पता होगा ये इनिशियल और ये फाइनल होता है। तो इनिशियल में 50 की वैल्यू 100 लीटर गिवन है, तो फाइनल में 27 की वैल्यू क्या 54 लीटर होगी, क्योंकि ये मल्टीपल 2 है तो यहाँ पे भी मल्टीपल 2 होगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ मटेरियल है वो क्या होगा 46 लीटर, वो वाटर होगा। इन्होंने वाटर पूछा है तो हमारा उत्तर ये है। समझ आया सबको? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके और भी तरीके होंगे आगे जा जाके, हमें सारे ही करने हैं, हम छोड़ने वाले नहीं है कि ये वाला छोड़ देंगे वो कंसेप्ट छोड़ देंगे। पहला कंसेप्ट आपका ये है। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा कंसेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे वो भी आपको समझ आएगा। ठीक है? नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप जो भी डाटा नोट है वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चलता रहूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26। अब सारे बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके जरा ट्राई करके देख सकते हैं। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। 50 लीटर है मिक्सचर मेरे पास यहाँ पे केमिकल सॉल्यूशन, 5 लीटर उसमें से केमिकल सॉल्यूशन है वो टेकन आउट कर दिया, और 5 लीटर उसमें क्या कर दिया उसने, रेस्ट ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन, रेस्ट ऑफ द केमिकल वाटर ऐड कर दिया। जितना केमिकल सॉल्यूशन बचा था उसमें वाटर ऐड कर दिया। तो आपको समझ आना पड़ेगा कि यार 5 लीटर है वो 50 में से बाहर कर दिया तो 1/10 हिस्सा, 1/10 की बात कर रहे हैं, 10 में से एक हिस्सा बाहर हो गया तो बचा कितना 9/10 बच गया। फिर आप आगे जाके चेक करो, फिर से देखो 5 ही लीटर बाहर किया। अब इन्होंने 15 लीटर बाहर नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में तो अलग अलग था ना 10, 20, 25, इसमें 5 लीटर ही बाहर हो रहा है। तो बार बार क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं चेक करूंगा फिर आपके पास 9/10 आएगा, यही प्रोसेस रिपीट होगा। और ये कितनी बारी प्रोसेस हुआ है टोटल, ये 3 बार हुआ है। तो फिर आप इसको 9/10 करोगे, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना जान चुके हो तो ये आएगा मेरे पास 729 डिवाइड बाय 1000। मान लो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये वाले पोर्शन को छोड़ देता हूँ, ये वाले पोर्शन को छोड़ देता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि चलो ये बताओ इनिशियल में केमिकल सॉल्यूशन जो था वो था कितना। तो अगर मैं उसकी रेशो और यहाँ पे फाइनल में केमिकल सॉल्यूशन था कितना उसकी रेशो आपसे पूछूं तो क्या आंसर होगा। तो आप सारे बच्चे बताओ, क्या यहाँ पर हम सीधा सीधा लिखेंगे 1000 और यहाँ पे लिखेंगे 729, क्या हमारा आंसर सही होगा? क्योंकि यहाँ पे 50 से अगर कंपेयर भी करोगे रेशो में तो कट जाएंगी वैल्यू, तो आपको इधर उधर कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब हम यहाँ पे रेशो की बात करेंगे।
मान लो आपसे यहाँ पे रेशो पूछ लिया जाए कि चलो ये बताओ वाटर की रेशो भी बताओ। आप सबको पता है स्टार्टिंग में 1000 हमारे पास था यहाँ पे केमिकल सॉल्यूशन, अभी 729 हो चुका है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 729 हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है? एक सेकंड जरा रुको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। सो 729 आप इसमें से माइनस कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टोटल 261। तो 261 इसमें क्या होगा? वाटर होगा। बात समझ आ रही है? अगर आपसे यहाँ पे इसकी और इसकी रेशो पूछ ले वो बता दो, इसकी रेशो पूछ ले वो बता दो। अब उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा यहाँ पे अमाउंट ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन लेफ्ट इन द लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग में कितना है मेरे पास यहाँ पे 1000, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1000 की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी दे रखी है? क्वेश्चन वालों ने 50 लीटर स्टार्टिंग में तो दे रखी है। अब उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर ये बताओ अमाउंट ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन इज 729। सो वी कैन से कि 729 की वैल्यू किसके बराबर होगी? दैट इज 50 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 729। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आएगा। क्लियर है? आई होप सबको ये वाला पोर्शन समझ आ चुका होगा। वही कंसेप्ट है पहले वाला, वही मैंने यहाँ पे बताया। क्वेश्चन नंबर 27, सारे के सारे स्टूडेंट इसी सेम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखेंगे और ये आपका होमवर्क है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सेम चीज है, आंसर आपका आएगा, बट ध्यान रखना लास्ट में वाटर पूछा है या फिर मिल्क पूछा है, इसको आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इसमें एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे 40 लीटर बाहर कर रहे हैं 200 में से। तो अगर मैं आपको बोलूं यार 40 लीटर 200 में से बाहर करो तो क्या करोगे आप? यहाँ पे 1/5 लिखोगे। मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, आगे वाले क्वेश्चन आप घर से कर लेना, ठीक है? यहाँ पे 1/5 लिखा मतलब 5 में से एक हिस्सा चला गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4/5 आएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा? 4/5 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? 4/5। कितनी बार है? 4 बार। तो एक बार और 4/5 होगा। क्लियर हो गया सबको? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा? 256 और ये कितना आएगा? 625। ठीक है? ये इनिशियल है और ये मेरे पास फाइनल है। उन्होंने इनिशियल वैल्यू दे रखी है 200 लीटर, इसकी वैल्यू 200 लीटर है। उन्होंने क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये नहीं कि 256 को आप निकाल दोगे। मैं रिपीट करके यहाँ पे बता देता हूँ, इनिशियल जो हमारे पास मिल्क है वो यहाँ पे 625 है और फाइनल में जो हमारे पास मिल्क है वो हमारे पास यहाँ पे 256 है। अगर मैं यहाँ पे वाटर पूछूं फाइनल में अभी कितना है तो आपको क्या करना होगा? 625 में से 256 को यहाँ पे माइनस करना होगा। ये कितना आएगा मेरे पास? 9। और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3। तो यहाँ पर आएगा 369। इसकी वैल्यू अगर आपके पास क्वेश्चन वालों ने 200 लीटर दे रखी है तो क्या इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे यूनिटरी मेथड से? बात समझ आ रही है? आपको अगर अप्रोक्सीमेट देखना है तो अप्रोक्सीमेट ऐसे कर सकते हो, 625 है ना ये, 625 का हाफ कितना होगा? 312 के आसपास होगा। तो 312 से ये वैल्यू ज्यादा है तो मतलब ये 200 लीटर है तो इसके हाफ से ज्यादा वैल्यू होगी, कम से कम 100 लीटर से ज्यादा। तो आंसर नन ऑफ दीज है। बट आपको सॉल्व करना है क्योंकि अभी आप इस प्रैक्टिस के अंदर जाओगे तो धीरे धीरे आप ये भी प्रैक्टिस से कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28, अभी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बोलेंगे कि आप सभी बच्चे घर से करेंगे। अब यहाँ पे 20% गिवन है और 20% का मतलब 1/5, 5 में से एक हिस्सा चला गया 4/5। इनिशियल फाइनल कंपेयर करो, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, अभी यहाँ पे फाइनल गिवन है। फाइनल गिवन है तो इनिशियल बताना आपको आना चाहिए, जो प्रोसेस है सेम है। क्वेश्चन नंबर 29, ये वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क है बट ये वाला क्वेश्चन आपको अभी सीखना है। दैट इज अवर सेकंड कंसेप्ट। ठीक है? दैट इज द सेकंड टाइम। मैंने बोला ना 4 टाइप करेंगे, पहली टाइप होगी खत्म। तो आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो भी बच्चे इसको आज के या 1 साल बाद या 2 साल बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसमें मिक्सचर एलिगेशन की सारी टाइप्स कवर है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार इसको छोड़कर अभी मैं ये वाले क्वेश्चन कर लूं वो वाले। पहले आप इन क्वेश्चन को, इसके अंदर टोटल 30 के प्लस क्वेश्चन है, आप इनकी जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे अच्छे ढंग से कर लो। उसके बाद गो फॉर एनी बुक। मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ कि ये बुक नहीं करनी, वो बुक जो आपके पास बुक है फॉलो कर लो, बट इन क्वेश्चनों के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने खुद जो है अलग अलग किताबों से निकाल कर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। और अलग अलग किताबों में ऐसा नहीं है कि किसी भी किताब से उठा के मैंने कर दिए, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन देखे हैं जो मुझे अच्छे लगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए, मैंने प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही ज्यादा डिस्कस किए। ठीक है? तो आपको पहले इन क्वेश्चनों के ऊपर अपना स्टैंडर्ड बनाना है, उसके बाद आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है?
सो अब यहाँ पे सेकंड टाइप सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। देखो जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ रीड कर लो, पॉज कर लो, तो करके आप जरूर ट्राई किया करो, नहीं तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो फास्ट फास्ट आंसर बताता रहूंगा, आपको भी मजा आता रहेगा, हाँ यार हो जाएगा। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं ना, फिर वो पेपर में आपको प्रॉब्लम देगा। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे एक बार में सुनेंगे यहाँ पे और सारा हो जाएगा, आपको ये वीडियो देखने के बाद खुद भी सॉल्व करनी है। और ये टेलीग्राम के अंदर इसकी सारी पीडीएफ है, जाके सर्च करके आप डाउनलोड करके बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम ए कंटेनर मिल्क ए thief has stolen 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड रिप्लेस इट विद वाटर। यहाँ पे कोई कंटेनर है, उसमें से 15 लीटर बाहर निकाला, 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर उसने यही प्रोसेस यहाँ पे सेम किया, ये 3 बार प्रोसेस किया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद मिल्क एंड वाटर की रेशो ये पड़ी है, तो बताओ इनिशियल में कितना था मिल्क। आप सारे बच्चे जरा बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन था, जो मैं आपको यहाँ पर ये निकाल के प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि ये रेशियो हमारी बन गई है, तो आप सारे बच्चे बाकी क्वेश्चन को छोड़कर सिर्फ इस डाटा के ऊपर बताओ, क्या ये फाइनल में आपका मिल्क और फाइनल में वाटर है। और ये चीज आपके पास अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या ये 625 होगी। आप इनको इनको ऐड करेंगे 625 तो होगा, और 625 ही आपके पास इनिशियल था। अब दोबारा से समझो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास यहाँ पे फाइनल में मिल्क कितना है, यहाँ पे 343, और फाइनल में वाटर कितना है, यहाँ पे 169। मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि यहाँ पर एक कंटेनर है, अब यार कंटेनर में से मिल्क बाहर किया, वाटर ऐड किया, मिल्क बाहर किया, वाटर ऐड किया, जो भी आप ऐसे प्रोसेस करते जाओगे, तो इसकी जो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर है, जितना इसमें कैपेसिटी है, मान लो 15 लीटर किया तो 15 लीटर ही फिल कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी कि आपने मिल्क को बाहर कर दिया, वाटर ऐड कर दिया तो 15 से 18 लीटर हो जाएगा। तो जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी सेम रहती है। अगर मैं फाइनल वाटर एंड मिल्क को ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर, ये 512। तो मेरे पास क्या इनिशियल में जितना मिल्क था क्या वो आएगा। और ये चीज कब आती थी, अब सारे बच्चे फिर से वापस जाओ, ये चीज कब आती थी, ये चीज तब आती थी जब आप इनको डिनोमिनेटर को इतनी बार मल्टीप्लाई करते थे, कितनी बार, जितनी बार प्रोसेस होता था। तो सारे बच्चे फिर से यहाँ पे आ जाओ, तो मतलब ये कोई ऐसा प्रोसेस रहा होगा जो हमारे पास यहाँ पर ए बाई बी ऐसे करता करता मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे 512 जो है रहा होगा। तो आप सारे बच्चे बताओ, अगर मैं इसको ए बाई बी का यहाँ पे क्यूब लिख दूं, क्या यहाँ पर 512 ठीक लिखा है मैंने। और यहाँ पे जब ये क्यूब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट नहीं होगा। तो ये चीज मैंने सिर्फ ये बताने के लिए की है कि यहाँ पर जो है आपका क्यूब रूट है वो क्यों और कैसे आया। और ये आपने सेकंड टाइप के अंदर अगर आप याद भी कर लोगे तो भी अच्छी चीज है। तो अगर आप इनको यहाँ पे क्यूब रूट करोगे, ये आएगा 8। और इसको हमेशा जितना लीटर इसने बाहर निकाला है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आपके पास आएगा आंसर, जितना इसके अंदर स्टार्टिंग में था हमारे पास 120 लीटर। अब कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर ऐसे हमेशा आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं बता तो रहा हूं। ठीक है, आपको ये चीज मैंने सिर्फ क्यूब बताने के लिए किया। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है और अगर नहीं समझ आया तो बताओ। अब कुछ बच्चों को समझ तो आ गया होगा, कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, बट ये इतनी आसानी से कैसे आ गया। तो देखो प्रैक्टिस करोगे आप इसके अंदर बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और आपको सीखनी होगी कि अगर मैं आपको यही क्वेश्चन को रिवर्स करके दे दूं, फिर रिवर्स करने का मतलब मान लो स्टार्टिंग में 120 लीटर आपके पास था कंटेनर, उसमें से 15 लीटर को आपने बाहर किया, 15 लीटर बाहर किया 120 में से, तो ये हो जाएगा 1/8। 8 में से एक हिस्सा बाहर किया तो कितना हो गया, 7/8 हो गया। कितनी बारी प्रोसेस हुआ है, टोटल 3 बार हुआ है। जो अभी अभी पहली टाइप थी क्या वो बन जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 343 डिवाइड बाय 512। और ये मेरे पास इनिशियल मिल्क है, ये फाइनल मिल्क है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो क्या वो फाइनल में वाटर आएगा, और फाइनल में मिल्क आपके पास 343, वो तो आ ही रहा है। तो समझ आ गया, पहली टाइप से दूसरी टाइप बनाई जा सकती है, दूसरी से पहली बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा वेट करना होगा, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप का एक सेकंड, ये क्वेश्चन तो हमारा मिक्सचर एलिगेशन का, ये हम इजीली हैंडल कर लेंगे। इसको भी थोड़ा अभी वेट करो, हम इसके ऊपर दोबारा से आएंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा, ये हम दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 मिनट मुझे चेक करने दो। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, फिर वो एक ही क्वेश्चन है। सारे बच्चे ध्यान रखो, ये एक ही क्वेश्चन है। मुझे लगा इसके मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे होंगे, बट एक ही क्वेश्चन है। इसके सारे क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, सेकंड टाइप। अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पर, ये वाली टाइप हम बिल्कुल एंड में करेंगे, थोड़ी सी ट्रिकी है, समझने वाली है, बट अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ए वेसल है is filled with liquid 4 liter of which are water
एंड 5 आर सिरप। यहाँ पे वाटर है मेरे पास 4 पार्ट्स और यहाँ पे सिरप के कितने, यहाँ पे 5 पार्ट। मिक्सचर कितना हो गया मेरे पास 9। उन्होंने बोला कि मिक्सचर में से कितना हम डाटा को बाहर निकालें और यहाँ पे उसको वाटर के साथ ऐड करें ताकि ये हाफ हाफ हो जाए। इस बात को समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे हम 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर कितना लीटर बाहर निकालें और उतना हम यहाँ पे वाटर में ऐड कर दें तो इनकी जो रेशियो है वो बराबर हो जाए। बराबर करने का हर एक बच्चे को पता है यहाँ पे 1:1 का मतलब हाफ हाफ करने का मतलब तो ये होता है ना 1:1। एक तो तरीका वही है कि यार हम ट्रेडिशनल मेथड से चले जाएं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स हैं। अब ये पार्ट्स होंगे तो यहाँ पे एक्स वाई ले सकते हैं ना, अगर आपको नहीं पता तो रेशियो के अंदर एक्स लेते हैं। तो एक तो वो तरीका है कि एक्स वाई जेड में हम काफी बड़ा क्वेश्चन कर लें। दूसरा तरीका क्या होगा इसको समझने का, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है, दैट इज थर्ड टाइप। अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर एलिगेशन। आप इनको भी ऐड कर दो जो उन्होंने बोला हुआ है। जब भी हम यहाँ पे क्वांटिटी को बाहर करेंगे ना, मैंने आपको रेशो में भी करवाया था, रेशो को कभी भी आप प्लस माइनस करना चाहते हो या फिर इसमें से डाटा बाहर करना चाहते हो, टोटल क्वांटिटी मस्ट बी सेम। ठीक है, क्यों? आप सारे बच्चे सोच के देखो, कंटेनर है, कंटेनर में से कह रहे हैं कि यार हम ना यहाँ पे सॉल्यूशन बाहर कर देते हैं, उतना ही हम वाटर डाल देंगे। यार जितना मान लो 5 लीटर तुमने सॉल्यूशन निकाला, 5 लीटर वाटर डाल दिया तो इसकी कैपेसिटी तो सेम होगी ना कंटेनर की। यहाँ पे 9 लीटर है, यहाँ पे 2 लीटर है, गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 आपका जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मेरे पास 9 और ये हो जाएगा 9। क्या आप सभी बच्चे इतनी बात को समझ पाए हैं प्रॉपरली? और आप सारे बच्चे फिर से चेक करो, हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कितना पार्ट हम बाहर करें सॉल्यूशन में से। आप सारे बच्चे देखो सॉल्यूशन 18 है, 18 में से कितना पार्ट हम बाहर करें और वाटर में ऐड करें कि बराबर हो जाए। अब देखो इसमें से बाहर करने की जरूरत नहीं है, अब इसका शॉर्टकट समझने की जरूरत है। आप सीधा इसमें से भी तो 1 लीटर इसको दे सकते हो, तो 9 और 9 नहीं हो जाएगा, सीधा सीधा बताओ। इसमें से अगर एक पार्ट आपने दे दिया ये 9 हो गया, इसको एक ऐड दे दिया तो ये 9 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, एक पार्ट हमने दिया है किसमें से, 10 में से, 10 में से एक हिस्सा बाहर दे दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। पहले बराबर करो, ये पहले यहाँ पे टोटल क्वांटिटी को बराबर करो, उसके बाद यहाँ से देख लो कितना मटेरियल देना है, उसको यहाँ पे डिवाइड में लिख दो बस। सीधा सीधा क्वेश्चन। नहीं तो अगर एक्स वाई जेड से करोगे बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और आप खुद चेक करो, ये क्वेश्चन आपका सिर्फ एंड सिर्फ 10 से 15 सेकंड का है, अगर आपको आता है तो, अगर आपने पहले इस तरीके से कभी किया है। क्योंकि पेपर में यार देखो टाइम भी बचाना है, पेपर में टाइम भी बचाना है ना, तो एक्स वाई जेड से तो 2-2 मिनट लगेंगे यार। इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन सिमिलर है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाइन एंड वाटर। वाइन एंड वाटर कौन सी रेशियो में, हमारे पास 3:1 में। हमें यहाँ पर बोला गया कि कितना हम मिक्सचर में से ड्रॉन ऑफ करें और सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे वाटर के साथ, तो कि वाइन एंड वाटर का रिजल्टेंट है वो 1:1 हमारे पास यहाँ पे हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्या सीखने को बताया गया था, हमें ये बताया गया था कि टोटल क्वांटिटी अगर 4 है तो टोटल क्वांटिटी 2 है, तो टोटल क्वांटिटी मस्ट बी सेम। सो वी हैव टू कंपेयर दिस वैल्यू बाय मल्टीप्लाई बाय 2। ऊपर मल्टीप्लाई एक करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम एक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यही सेम ही रहेगा 3:1। यहाँ पे जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2:2। अब आपको पता चल गया टोटल क्वांटिटी हमारे पास सेम है, ये हमारा पहला स्टेप है। फिर आपने यहाँ पर बोला कि इनको 1:1 में लेकर आना है, तो सीधा ही चेक कर लो ना, 3 में से अगर मैं एक हिस्सा इसको दे दूंगा तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगा। 3 में से हमने कितना हिस्सा दिया, यहाँ पर एक हिस्सा बाहर करना है, तो दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को हमें सीखना होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 वेरिएबल है। अब 3 का मिक्सचर एलिगेशन तो हमने सीखा नहीं है, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि यार जो मिक्सचर एलिगेशन होता है कल की क्लास के अंदर और कुछ नहीं होता है, एवरेज ही होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अभी इस क्वेश्चन को प्रॉपरली। प्राइस वर्थ रुपीज 126 राइस वर्थ रुपीज 126 पर केजी, यहाँ पे इसका प्राइस गिवन है और यहाँ पे इसका प्राइस गिवन है। और आगे इनको थर्ड वैरायटी का कितना प्राइस है पता नहीं, थर्ड वैरायटी का प्राइस यहाँ पे मिसिंग है। और इनको इस रेशो में मिक्स किया गया, मतलब पहले का 1 केजी, दूसरे का 1 केजी, तीसरे के 2 केजी को मिक्स किया गया, तो इनका जो मिक्सचर है वो इतना बन गया। तो बताओ यहाँ पे थर्ड का कितना प्राइस रखें। ठीक है,
सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप इसको दोबारा से रीड करना चाहते हैं, कर सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है मेरे पास सम डिवाइड बाय नंबर, और हर एक बच्चे को पता है यहाँ पे सम क्या होता है। सम होता है मेरे पास यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। मिक्सचर एलिगेशन को दूसरे तरीके से सॉल्व करने को एवरेज बोलते हैं। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, एवरेज को दूसरे तरीके से सॉल्व करने को मिक्सचर एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 126 के 1 केजी है, तो कितने प्राइस टोटल हमने लगाया होगा? टोटल हमने इतना ही पैसा लगाया होगा। 134 का यहाँ पे 1 केजी है, तो इसका कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा? इसका भी इतना किया होगा। फिर यहाँ पे थर्ड वैरायटी कितनी है पता नहीं है, उसके हमने यहाँ पे कितने केजी लगाए हैं, उसके लिए कितना पैसा दिया होगा? इतना पैसा दिया होगा। तो हमारे पास सम हो गया टोटल। सम को अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं और डिवाइड बाय नंबर कर दूं, देखो नंबर 1 केजी और इसके 2 केजी, तो हमारे पास नंबर टोटल 4 केजी के आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टोटल जो भी हमारा प्राइस था डिवाइड बाय जितना मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी होगा, या फिर आप ऐसे बोल दो यार प्राइस जो भी हमारे पास रुपीस में था, जितना हमारा केजी होगा तभी तो रुपीस पर केजी डाटा आएगा। तो यहाँ पे देखो रुपीस पर केजी है, तो हम यहाँ पे केजी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पे 177। सारे बच्चे इसको कैलकुलेशन जो है वो आपने खुद कर लेनी है। इसका आंसर जो है वो 224 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपको दे रहा हूं, अगर इसका आंसर कोई और आएगा तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। मेरे ख्याल से तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 34। ये वाला क्वेश्चन हमारा वो पहले टाइप नहीं, ये अलग है, ये भी हम करते हैं। ये हमारा पहले टाइप जैसे ही है, ठीक है। अब आपको मैंने टोटल 3 टाइप्स करवा दिए। अब ये कोई अलग टाइप नहीं है। एक बार सोचना कि सर ने, अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर अब तो टाइप्स बढ़ रही हैं। भाई ये एवरेज ही है, एवरेज आपको पहले करवाया हुआ है, कल भी करवाया था, तो दिस इज नॉट अनदर टाइप। और ये आपका मिक्सचर एलिगेशन है, बस इसको लगाने का तरीका सीखो। और कई बार आप में से कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को रेशियो प्रोपोर्शन वाले मेथड से करते हैं, क्वांटिटी बराबर करके। वो चीज गलत है, मैं समझाता हूं उसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यार 2 क्वेश्चन है, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। फिर आपको मैं प्रोसीजर बताता हूं। पहले इस क्वेश्चन को जैसे है वैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ए सोल्यूशन है, जिसके अंदर यहाँ पे शुगर एंड ड्रावा गिवन है, कौन सी रेशो में? 4:3 में। एक कंटेनर है बी, जिसके अंदर रेशो कितनी है हमारे पास? 2:3। उसके बाद बोला गया फाइंड द रेशो इन विच दिस मिक्सचर बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर इन द सी कंटेनिंग द शुगर एंड ड्रावा इन 1:3। हमें नहीं पता ए के कितने कंटेनर उठाएंगे, हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। वही पूछा गया है कि इसके हम यहाँ पे मान लो ए वाला यहाँ पे, बी वाला यहाँ पे, सी वाला यहाँ पे। कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, मैंने मंगा भी बताया था कि ये मंगे की शक्ल बनेगी यहाँ पे। सो आपको यहाँ पर ये समझ आना पड़ेगा कि जो ए हमारे पास है, ए के में यहाँ पे उठा के 2 कंटेनर डालूं या फिर इसके यहाँ पे 5 कंटेनर डालूं, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यही रेशो बने? तो यहाँ पे जो रेशो हमारे पास है, कितनी कितनी क्वांटिटी उठा के डालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। बात समझ आ रही है? दूसरा टाइप जो आपको रेशियो प्रोपोर्शन में करवाया गया था, उसमें था कि ए का यहाँ पर पोर्शन है, बी का यहाँ पर है और सी का यहाँ पे है। उसमें आपको इसका रेशियो पता था, इसका रेशियो पता था, और ये भी पता था कि इसके 2 कंटेनर होंगे तो इसके 3 कंटेनर होंगे, तो ये वाला सी कितना बनेगा? जब आपसे ये वाला सी पूछा रहा है कितना बनेगा, तो रेशियो प्रोपोर्शन में आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर इसके कंटेनर पता है, इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, और आपसे पूछ ले जाए कि सी के अंदर मिक्सचर करने के बाद क्या रेशियो बनेगी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अगर आपसे ये पूछा रहा है देन गो फॉर द रेशियो प्रोपोर्शन। अगर आपसे ये वाला पोर्शन गिवन है और ये वाला पोर्शन गिवन है, ये पूछ ले जाए कितनी कितनी क्वांटिटी हम डालेंगे इनकी, तो यूज करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। बात समझ आ रही है? सो कुछ बच्चों को रेशियो वाला क्वेश्चन याद आ गया होगा, जिनको नहीं आया रेशियो आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, जैसे ए है और बी है। ए वाला का शुगर उठा लो, शुगर कितना है? 4, टोटल कितना है? 7। तो आप क्या लिखोगे? 4/7 लिखोगे। बात समझ आ रही है सबको? फिर आप यहाँ पे देखो, इसमें शुगर कितना है? 2, टोटल कितना है मेरे पास यहाँ पे? 5। टोटल हमारे पास 5 है। इसमें देखो यहाँ पे शुगर कितना है? 1, टोटल कितना है मेरे पास? 3। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लो। हालांकि डिफरेंस लेने का एक इजी पार्ट क्या होता है, जैसे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 3, 5, 7 के साथ। तो 7 से 7 कट गया,
तो यहाँ पे बचा 15, 15 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 60 आएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5, 7, 5 से 5 कट गया 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा 42। यहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करने से ना वो जो रेशो वाला डिफरेंस लेना होता है वो बच जाता है टाइम। तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे कितना आएगा 35। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको मैंने एक मिक्सचर एलिगेशन के अंदर समझाया था कि ये मिडल नंबर क्या होना चाहिए, एक नंबर से बड़ा और एक नंबर से छोटा होना चाहिए, बताया था आपको। बट इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में ऐसा पार्ट नहीं हो रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है अभी मैंने फाइंड नहीं की है, तो आप चेक कर लेना। गड़बड़ पता क्या है इसमें, यहाँ पे रेशो में गड़बड़ है, यहाँ पे 2 रेशो या 3 रेशो कुछ और आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 3:2 होगा, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। इनका डिफरेंस ले लो, यहाँ पे कितना आएगा 5 2 40, ये आएगा 25, इनका डिफरेंस ले लोगे ये आएगा 7। तो आप देखो यहाँ पे आंसर नहीं ना आ रहा, तो आंसर नहीं आ रहा मतलब यहाँ पे गड़बड़ है इस रेशो में। बट ऐसा मत सोचना कि कंसेप्ट में गड़बड़ है, कंसेप्ट आपका बिल्कुल 100% सही है, वही होगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कई बार कोई कैलकुलेशन में कई बार इधर उधर एरर हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं एरर होते। 4/7 1/3 करेंगे 21, यहाँ पे 12 और 7 5 आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिनट, 2/5 1/3, यहाँ पे 15, 6 और यहाँ पे 1/5 आएगा, ये कट जाएगा 5 और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 7। हाँ ठीक है, यही आंसर आएगा 7/25। ठीक है अभी के लिए। और आप सब बच्चों को पता है ये गलत क्यों हुआ, ये आपको पता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये वाली टाइप और हमारी वो पहला एक क्वेश्चन छोड़ा था वो वाली टाइप, दोनों की दोनों सिमिलर है। ठीक है, अब आपका ये हमारा लास्ट चैप्टर, लास्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 4। ठीक है, सो एक बार समझने की कोशिश करना। इसमें 2-4 बातें आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा, फिर आपको थोड़ा इजी लगेगा समझने के लिए। ठीक है, पहले वो बेसिक कवर कर लो। सारे बच्चे ध्यान रखना। मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है, मैं कोई भी यहाँ पे एक अपनी मर्जी से कोई सोल्यूशन लिख लेता हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने 50 लीटर लिख लिया, ठीक है। और दूसरा सोल्यूशन है यहाँ पर ए पार्ट और यहाँ पे बी पार्ट। इसमें मैंने यहाँ पे 150 लीटर लिख लिया, 150 मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, कैलकुलेशन में एरर आएगा, यहाँ पे रुको, मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, ए और बी लिखा, यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ अभी टोटल 40 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 80। अब थोड़ा ठीक रहेगा। क्लियर? सो 40 एंड 80 को सारे बच्चे अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊंगा, आप ध्यान रखना इस रेशियो के ऊपर, ये रेशियो 1:2 बन रही है, आप कट करोगे 1:2 बनेगी। ठीक है, सो टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। मैं आपसे आया, मैंने बोला यार 120 है, ऐसा करो 120 में से ना 10% बाहर निकाल दो। या फिर मैं आया, मैंने बोला यार ए और बी है, ए और बी का टोटल सोल्यूशन जितना भी है उसमें से 12 लीटर बाहर निकाल दो, या फिर 10% बाहर निकाल दो। बात एक ही है, क्योंकि इसका 10% भी 12 लीटर होगा। बात समझ आ रही है? अगर 12 लीटर बाहर निकालना है तो आप करोगे 12 डिवाइड बाई 120। सर इसमें से 1/10 हिस्सा हम आप बाहर निकालने की बात कर रहे हो, बट आप मुझे बताओ 1/10 हिस्सा क्या इसी में से सारा निकल जाएगा, या फिर बी भी आएगा बीच में? अब आपकी एक बॉटल है, बॉटल के अंदर आपने शुगर को मिक्स किया हुआ है, आपका पानी पीने वाले हो। मैंने बोला यार नहीं यार मुझे भी पानी चाहिए, तो आपने दूसरे ग्लास में थोड़ा सा डाल दिया, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे शुगर और वाटर आपका सेम क्वांटिटी का बाहर आएगा, या शुगर ज्यादा होगा वाटर बाहर ज्यादा आएगा? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना कितना क्वांटिटी बाहर है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मिक्सचर एलिगेशन का फोर्थ कंसेप्ट है कि अगर 1/10 हिस्सा आप यहाँ पे सोल्यूशन में से बाहर निकाल रहे हो, तो याद रखो 1/10 हिस्सा ही आप यहां से बाहर निकालोगे, तो 40 का 1/10 हिस्सा कितना होगा, 4 लीटर होगा। और यहाँ पे इसका भी 1/10 हिस्सा बाहर निकालोगे, इसका 1/10 हिस्सा क्या होगा, 8 लीटर होगा। और ये 8 लीटर, ये 4 लीटर मिलकर आपके लिए क्या बनाएंगे, ये आपके पास यहाँ पे दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 12 लीटर बनाएंगे। बात समझ आ रही है सब बच्चों को ये वाला, कि हमने इसको कैसे लिखा है, ये वाला 12 लीटर? पहला कंसेप्ट तो ये समझ आ गया सबको? ठीक है, दूसरी चीज आपको यहां पर बताया गया था स्टार्टिंग में, क्या था, 1:2, ये आपको बताया गया था। अब जो हिस्सा हमने बाहर निकाला ना 4 लीटर और 8 लीटर, आप इसकी भी रेशियो बनाओ। 4 और 8 की अगर आप रेशियो बनाओगे तो ये भी आपके पास क्या आएगी, ये भी रेशियो 1:2 ही आएगी, ये अलग नहीं आएगी, ये सेम रहती है। फिर आपने इसमें से 4 लीटर बाहर निकाला, यहां पर कितना हो गया, यहां पर हो गया 36 लीटर। फिर यहां से आपने 8 लीटर बाहर निकाला, यहां पे हो गया 72 लीटर। आप इसकी भी रेशो बना के देखो, ये भी रेशो वही होगी 1:2, ये कभी चेंज नहीं होती।
तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट कि अगर आपको याद रखना है, क्योंकि याद रखना ही पड़ेगा एट द एंड, अब बार बार थोड़ा हम ये चीजें करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा, और याद तभी करोगे ना जब पता है इस चीज के बारे में, किसी किताब में तो छपा नहीं है, ये तो क्लास के अंदर ही पता चलेगा कि यहाँ पर जो इनकी रेशियो थी स्टार्टिंग में वो यहाँ पे लिखी। अगर आपने 12 लीटर के बजाय यहाँ पे 15, 20, 18 लीटर कोई भी लीटर यहाँ पे बाहर करना हो, ये जरूरी नहीं कि 10%, आप यहाँ पे मान लो 50 लीटर बाहर करना चाहते हो, 50 लीटर अगर मैं आपको बोल दूं तो 50 120 में से बाहर करने का मतलब है 5/12 लीटर की बात कर रहे हो। तो अगर आप 5 लीटर 12 यहाँ से बाहर करोगे तो जो भी क्वांटिटी आपके पास बाहर जाएगी, बाहर जाने वाली क्वांटिटी भी उसी रेशो में होगी, और जो क्वांटिटी बचेगी वो भी आपकी सेम ही रेशो में होगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इस क्वेश्चन के अंदर हम सेम ही चीज यूज करने वाले हैं। एक बार आपको इजीली वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पी और क्या लिखा है, यहाँ पर कितनी रेशो है इसकी, 7 और 9। और इसने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि 9 लीटर इसमें से बाहर निकाला। मैंने आपको क्या बोला, जो स्टार्टिंग में रेशो होगी, अगर 9 लीटर हम बाहर निकाल रहे हैं तो वो भी आपका इसी रेशो में डिवाइड होके बाहर जाएगा। मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, बट इसका यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7/5 है, टोटल कितना हो गया 12। तो 12 की वैल्यू 9 है, तो 7 की वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी कितनी होगी, उतना लीटर यहाँ से बाहर जाएगा। बट इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो हम इसको यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, तो हम सीधा लिखेंगे पी एंड क्यू। रेशियो इसकी कितनी है यहाँ पे 7 और 5। तो उसने बोला 9 लीटर बाहर जाएगा, तो 9 लीटर जब यहाँ से बाहर चला गया, पहले तो जाएगा इसी रेशो में, जब ये बाहर चला जाएगा तो जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो भी हमारा इसी रेशो में बचेगा। ये हमारा कंसेप्ट था फोर्थ नंबर टाइप का, ठीक है। सो उसके बाद बोला गया कि उसके बाद जितना उसने बाहर निकाला उसमें से हमने यहाँ पे ऐड किया क्यू के अंदर, यहाँ से क्यू के अंदर हमने कितना लीटर ऐड किया, जितना बाहर निकाला था उतना, ठीक है। इसके बाद रेशो बन गई हमारे पास 7/9। यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर लो, 7/9। सारे बच्चे चेक करो, पी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पी यहाँ पे सेम का सेम पड़ा है। पी के अंदर यहाँ से यहाँ तक तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, पीछे जो मर्जी चेंज होता रहेगा, हमें उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे रेशो पी की सेम होनी जरूरी है। अगर ये सेम ना होती तो हमने जैसे रेशो के अंदर क्वेश्चन किए थे, सेम हमें करनी पड़ेगी, उस वजह से हमें इसको कन्वर्ट जो है वो करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो 7 7 बराबर ही है, तो सीधा चेक करेंगे कि यहाँ पर देखो 5 से 9 चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू कितना ऐड हुआ, क्यू हमारे पास यहाँ पे 4 ऐड हुआ है। 5 से 9 जाने का मतलब है 4 ऐड हो रहा है, और इस 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 9 लीटर ये गिवन है। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि ये बताओ 7 और 5 स्टार्टिंग में यहाँ पे था कितना, यहाँ पे तो 12 हो गया टोटल, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू अगर 9 लीटर है, तो आपसे पूछ लूं 12 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, ये 27 लीटर आएगा। इसका मल्टीपल 3 है तो इसका मल्टीपल 3 है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 27 लीटर का डाटा यहाँ पे रहा होगा। अगर ये 27 लीटर यहाँ पे रहा होगा, ये कब आया 27 लीटर, जब सोल्यूशन की बात करें, ये तब आया था जब 9 लीटर सोल्यूशन में से बाहर किया था। तो मतलब स्टार्टिंग में सोल्यूशन कितना था फिर भाई, 9 हमने बाहर किया, 27 हमारे पास बच गया, तो स्टार्टिंग में 36 लीटर बचा होगा। तो स्टार्टिंग में 36 लीटर का सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होगा। तो 7 और 5 है कितना, टोटल 12। अगर 12 की वैल्यू 36 है, कब आएगा, 3 का मल्टीपल। तो आप इस पी को भी 3 का मल्टीपल कर लो, तो पी को जब मैं 3 का मल्टीपल करूंगा तो ये मेरे पास 21 लीटर रहा होगा स्टार्टिंग में। यही उन्होंने पूछा हुआ है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर हो गया सबको। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 7 और 5 है स्टार्टिंग में पी के अंदर, तो पी के बारे में पूछा गया है, तो भाई अगर पी के बारे में पूछा गया वो भी इनिशियली, तो आंसर 7 का मल्टीपल ही होगा ना। तो 7 का मल्टीपल ये तो है नहीं, तो ऑप्शन बचा ही एक हमारे पास ये वाला, यही हमारा उत्तर है। बट हर बार ऐसा मल्टीपल नहीं दिखेगा, अगर मल्टीपल 2 3 दिखे तो आपको ये प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल एक ही है तो आंसर वही होगा। हो सकता है अभी आपको लगे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा ऐसा है, देखो करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम इसको बिना ऐसे छोड़े चले जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन आपको इजिली समझ आएगा। यहाँ से सारे बच्चे रीड कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आप इजिली हैंडल कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में ए और बी का सोल्यूशन है, वो हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पे 3/2, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। टोटल कितना हो गया 5 हमारे पास, और 5 का मल्टीपल ढूंढ लो। यहाँ पे देखो सारे पड़े हैं अब, क्योंकि उन्होंने लास्ट में यही पूछे ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर दैट इज 5 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 का मल्टीपल तो सारे हैं, तो आपको प्रोसेस लगाना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे 10 लीटर उसने बाहर किया यहाँ से उसने 10 लीटर सॉल्यूशन में से बाहर किया, जो बाहर किया सॉल्यूशन होगा वो भी किस रेशियो में आएगा, वो भी 3:2 के हिस्से में आएगा, ठीक है? बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब ये 10 लीटर बाहर जाएगा तो रिमाइंडर डाटा जो बचेगा वो भी आपका उसी रेशियो में बचेगा। इसके बाद उन्होंने बोला है कि जितना सॉल्यूशन में से बाहर निकाला हमने उतना बी के अंदर ऐड कर दिया। बी के अंदर भी 10 लीटर ऐड कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर रेशियो इनकी क्या होगी, यहाँ पे 2:3 होगी। यहाँ पे चेक कर लो 2:3 होगी। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर हम सिर्फ़ बी के अंदर ऐड कर रहे हैं डाटा, यहाँ से यहाँ तक हम सिर्फ़ बी के अंदर डाटा ऐड कर रहे हैं, तो ए को तो सेम होना चाहिए ना यहाँ पे। अगर ए हमारे पास यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम इसको सेम करने के लिए 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा मेरे पास 6 और ये हो जाएगा मेरे पास 9। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो यहाँ पर आप बी के अंदर डाटा कितना ऐड कर रहे हो, यहाँ पे टोटल 5 और गिवन कितने हैं 10। तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू यहाँ पे 10 लीटर है, तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू 2 लीटर होगी। तो ये सॉल्यूशन था कितना, जो कि यहाँ की बात कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन है कितना यहाँ पे 10। तो अगर 1 की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर 10 की वैल्यू 20 लीटर होगी। मतलब ये जो 10 लीटर बाहर हमने निकाला था, उसके बाहर निकालने के बाद ये 20 लीटर है। तो पहले कितना रहा होगा, ये 30 लीटर रहा होगा या नहीं? क्योंकि अब यहाँ पे 10 लीटर बाहर निकालने पे ये 20 लीटर दिखा रहा है। तो पहले कितना रहा होगा, 30 लीटर, तभी तो 10 निकालने पे 20 होगा। तो उन्होंने यही पूछा है कि स्टार्टिंग में कितना था कंटेनर, 30 लीटर था, 30 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर ये पूछ लेते कि चलो ये बताओ ए कितना था, तो आपको पता है 5 की वैल्यू 30 है, मल्टीपल 6 होगा, तो इसको मल्टीपल 6 करेंगे, इसमें 18 लीटर रहा होगा, बी हमारे पास 12 लीटर रहा होगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सबको ये वाला पार्ट जो है समझ आया होगा, ठीक है? ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का और इसके साथ आपका ये मिक्सचर एलिगेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका ये एफकैड का कंप्लीट कोर्स है, ये ऑलमोस्ट डन है। बट कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी भी करनी है, मेंसुरेशन 2D भी करनी है, 3D भी करनी है फॉर एफकैड एग्जाम। तो वो भी चैप्टर में इसमें ऐड कर दूंगा, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अभी पेपर 26 को होगा, तो अभी हमारे पास कम से कम 6 दिन है। 6 दिन के अंदर आप 3 दिन मान के चलो, एक दिन में प्रोबेबिलिटी, एक दिन में ये और एक दिन में ये, क्योंकि सारा डिस्कस नहीं करना हमने, सीडीएस लेवल तक नहीं पढ़ना। बट हाँ, हमें एफकैट के लिए फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। अगर आप देख रहे हो वीडियो अभी, तो आपको मैं कंप्लीट बता देता हूँ 2D 3D के लिए क्या करोगे। आप सारे बच्चे 2D 3D के फॉर्मूले तो आज ही रट लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सीधा आके तो आपको फॉर्मूले आने जरूरी है। ठीक है? प्रोबेबिलिटी का छोटा सा कंसेप्ट है, 1 आवर का लेक्चर है, 1 घंटे में आपको सारा समझ आएगा। अगर पेपर में आया तो उसी से आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? सो आई होप सबको ये वाले कंसेप्ट एंड क्वेश्चन समझ आए होंगे। और एफकैड का रीजनिंग भी कंप्लीट है, मैथ भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी आपको एक सेट आएगा यहाँ पे 2022 का 1 का पीवाईक्यू, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? प्रॉपरली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको फायदा ही फायदा होगा। एक वीडियो के अंदर कम से कम 80-90 क्वेश्चन होंगे इसके मैथ के, और एक वीडियो के अंदर कम से कम नहीं तो 70-75 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है? बाकी जो भी होगा आपको बता दिया रहेगा, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।